हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल कार्टून फ्लिक्स में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, हम लोग जानेंगे मार्वल के सबसे पावरफुल डिमोनिक कैरेक्टर्स के बारे में। इनको आप डिमोनिक क्रिएचर्स भी कह सकते हो, डीमंस भी कह सकते हो और डेविल्स भी कह सकते हो। मार्वल में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मार्वल में डेविल्स भी एक क्लास के डीमंस ही हैं। और मार्वल में 3 क्लास के डीमंस हैं, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 डीमंस। और आज हम लोग जानेंगे मार्वल कॉमिक्स के सबसे नॉन पावरफुल डीमंस में से कुछ डीमंस के बारे में। और ये लिस्ट बिल्कुल रैंडम ऑर्डर पे रहेगी, जैसा आपका रहता ही है। हाँ, सो ज्यादा ना पका के बिना किसी की चाहत के शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, नाइटमेयर। दोस्तों नाइटमेयर को डॉक्टर स्ट्रेंज के मैडनेस ऑफ मल्टीवर्स मूवी में देखे जाने की खबर बहुत ज्यादा फैली है, जो एक ऐसा डिमोनिक क्रिएचर है जिसे फेयर लॉर्ड कहा जाता है और साथ ही में इसे लॉर्ड ऑफ ड्रीम्स भी पुकारा जाता है क्योंकि नाइटमेयर ड्रीम डायमेंशन का रूलर है और लोगों के डर के साथ खेल के उनको टॉर्चर करना उसे बहुत अच्छा लगता है। और इसका नाम नाइटमेयर होना जायज भी है क्योंकि ये सोते हुए लोगों के ड्रीम्स वर्ल्ड पे आने पर उनको कैद करके उनको टॉर्चर करता है और सपने देखते हुए लोगों के सबकॉन्शियस माइंड से साइकिक एनर्जीज खींचता है, जो इंसिडेंट सच में उन टॉर्चर्ड हुए लोगों के लिए किसी भयानक नाइटमेयर से कम नहीं होता। और नाइटमेयर नामक इस डिमोनिक क्रिएचर को उसके सपनों की दुनिया में हराना लगभग इम्पॉसिबल है। और उसने तो इतना कि डॉक्टर स्ट्रेंज द सोसाइटी सुप्रीम को भी कैद करके बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया था, जब एक बार डॉक्टर स्ट्रेंज नींद में सोने के पहले अपने ऊपर प्रोटेक्शन स्पेल लगाना भूल गए थे। और अपने रियल्म में नाइटमेयर एक काले रंग के पेगासस की सवारी करता है जिसका नाम है ड्रीम स्टॉकर। और उस काले से पेगासस घोड़े के पीठ में सवारी करते वक्त नाइटमेयर बैडएस लगता है। और एक डिमोनिक क्रिएचर होने की वजह से नाइटमेयर एपिक लेवल की पावर्स तो रखता ही है और साथ ही में नाइटमेयर ओमनीसेंट और ओमनी प्रेजेंस है, यानी उसे संसार की हर बात पता है और वो हर जगह मौजूद है। और नाइटमेयर एक्चुअली क्लास 3 डीमन है और मेफिस्टो के जैसे कुछ बड़े बड़े डिमोनिक क्रिएचर्स की तरह नाइटमेयर की बर्थ ओरिजिन भी एक अननोन मिस्ट्री है। नेक्स्ट, चिथॉन। अपने ट्रू फॉर्म में कुछ प्राचीन क्रिएचर काथुलू जैसा दिखने वाला ये मार्वल का ये डीमन ही वांडा मैक्सिमम यानी स्कारलेट विच का बहुत पावरफुल होने का एक रीजन है, क्योंकि डीमन चिथॉन ही है जो स्कारलेट विच के पावरफुल क्योस मैजिक का वन टाइप ऑफ सोर्स है। और चिथॉन एक्चुअली क्लास 1 डीमन है। चिथॉन बेसिकली यूनिवर्स के सबसे पहले एल्डर गॉड्स में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एल्डर गॉड था, जिसने सबसे पहले यूनिवर्स के मिस्टिकल एनर्जीज को समझ के उसके ऊपर स्टडी करके यूनिवर्स का सबसे पहला ब्लैक मैजिशियन बना था। और कह सकते हो कि ब्लैक मैजिक का करता धरता वही है। और डार्क लॉर्ड डीमन चिथॉन लिटरली क्योस का सरताज है और क्योस मैजिक उसी से बिलोंग करती है। चिथॉन कई बिलियन सालों से इस सृष्टि में है और गाइया को छोड़ के बाकी सारे एल्डर गॉड्स की तरह पावर्स के लत में चिथॉन भी एल्डर गॉड से एक डीमन में तब्दील हो गया था। और कुछ भागे हुए एल्डर गॉड्स के जैसे चिथॉन भी फ्लिकरिंग रियल में रहता है और अर्थ के डायमेंशन में आके क्योस फैलाने के लिए वो बेताब है। और एक्चुअली डार्क होल जो किताब है जिसको आप लोगों ने WandaVision में भी देखा, उस किताब को एक्चुअली डीमन चिथॉन ने ही क्रिएट किया था। एंड आई थिंक अगाथा ने जिस खतरे को अनलीज करने की बात कही थी वो एक्चुअली मेफिस्टो नहीं बल्कि डीमन चिथॉन हो सकता है। और चिथॉन कितना ज्यादा पावरफुल है वो आप सोच भी नहीं सकते। इतना कि वांडा के पास जो पावरफुल क्योस मैजिक है जिससे कभी कभी सोसाइटी सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज भी डर जाते हैं, वो तो बस चिथॉन के पावर का बस एक हिस्सा भर है। एक्चुअली जब वांडा का जन्म हुआ था तब चिथॉन ने जानबूझ के वांडा को छू के उसको अपने लिए एक वेसल या फिर कह सकते हो एक होस्ट बना लिया था, जिससे कि आगे फ्यूचर में जाके वो वांडा के ऊपर हावी होकर इस डायमेंशन में आ पाए। और ऐसा उसने आगे जाके हाउस ऑफ एम और सीक्रेट एम्पायर की इवेंट में किया भी है। और चिथॉन के हावी होने की वजह से ही वांडा इन दोनों इवेंट्स में इतनी ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। और सिर्फ वांडा पे ही नहीं, एक बार तो चिथॉन क्विकसिल्वर के ऊपर भी हावी हो गया था। और एक्चुअली एल्ड्रिथ मैजिक चिथॉन के लिए एक कमजोरी है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि एक छोटा सा एल्ड्रिथ मैजिक एक बड़े से क्योस मैजिक को कमजोर कर सकता है। बिल्कुल नहीं, जंगल की आग को आप मूत के नहीं बुझा सकते। नेक्स्ट, लूसीफर। जी हाँ, जो लोग हैरान हो रहे हैं उन लोगों को बता दूं कि मार्वल का खुद का भी एक लूसीफर है जिसकी भी ओरिजिन कहानी लगभग सेम ही है। मतलब वही वो एंजल था, फिर उसने बगावत की, हेल में जाकर डेविल बना। हाँ, आप में से कई लोगों को पता होगा कि डेविल और डीमन दोनों सेम चीज नहीं है, काफी फर्क है। मगर मैंने जितना दूर समझा है मार्वल यूनिवर्स में डेविल और डीमन के बीच में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि कई बार मार्वल ने मेफिस्टो और लूसीफर जैसे डेविल्स को डीमन भी कहा है। और एक्चुअली लूसीफर क्लास 2 डीमन है और मार्वल की इस लूसीफर को घोस्ट राइडर के एस्केप फ्रॉम हेल इवेंट में ही देखा गया है। इसके बाहर प्रॉपर्ली ज्यादा अच्छे से कहीं पे दिखाया नहीं गया। और लूसीफर तो हेल लॉर्ड्स टीम का लीडर भी रह चुका है।
जिस टीम में डोरमामू से लेके मेफिस्टो और ब्लैक हर्ट तक कई सारे डिमोनिक क्रिएचर्स थे। और अगर बात करें सैटर्न की, तो जी हाँ, लूसीफर मार्वल का सैटर्न है, मगर एक्चुअली मार्वल कॉमिक यूनिवर्स में अलग अलग बार अलग अलग डीमंस ने अपने आप को सैटर्न होने का दावा किया है। जैसे मेफिस्टो भी अपने आप को सैटर्न कहता रहता है और उसी ने सैटर्न बन के एडम एंड ईव के साथ तो एप्पल वाला कांड किया था। और इन्हीं सारे कंफ्यूजन के कारण सैटर्न एक डीमन नहीं रहा, मतलब सैटर्न को मजाक बना के रखा है। नंबर 4, ज़ेराथोस। जब बात हो रही है पावरफुल डीमंस की, तो ज़ेराथोस का नाम ना लेना नाइंसाफी है। ज़ेराथोस वही डीमन है जो घोस्ट राइडर जॉनी ब्लेज का स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है, जो जॉनी ब्लेज नामक एक आम इंसान को घोस्ट राइडर की ताकतें प्रदान करता है। ज़ेराथोस एक बहुत ही पावरफुल डीमन था जिसने मेफिस्टो को हेल में ललकारा था। उसने दूसरे हेल के लोगों को इकट्ठा करके अपने पावर के दम पे मेफिस्टो को चैलेंज किया था, मेफिस्टो को उसकी तख्ती से हटा के उसके रियम को छीन लेने के लिए। मगर ट्रिकस्टर डेविल मेफिस्टो ने काफी चालाकी से उसे हरा दिया और कई सालों से उसके एसेंस को अपने पास कैद रखा। और फाइनली सही मौका देख के उसने जॉनी ब्लेज के साथ डील करते वक्त जॉनी ब्लेज को ज़ेराथोस के एसेंस के साथ मार्च कर दिया। और फिर क्या हुआ वो तो आपको पता ही है, ही बिकेम ए घोस्ट राइडर। नेक्स्ट, डोरमामू। अब इस डिमोनिक सुपर विलन को कौन नहीं जानता। डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में दिख चुका सॉर्सरर सुप्रीम का सबसे बड़ा थ्रेड है डोरमामू। अब कई फैंस कहेंगे कि डोरमामू तो एक मिस्टिकल एंटिटी है। जी हाँ, मगर साथ ही में डोरमामू एक डिमोनिक क्रिएचर भी है जो हेललॉर्ड्स टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर रह चुका है। और बता दूं कि हेललॉर्ड्स टीम का हर एक मेन मेंबर क्लास 2 डीमन है। और उस हिसाब से डोरमामू भी एक डिमोनिक मिस्टिकल एंटिटी है जो डार्क डायमेंशन को रूल करता है। हालांकि मेफिस्टो और मार्वल के लूसीफर की तरह वो भी एक क्लास 2 डीमन है, मगर मार्वल की इन्फॉर्मेशन के अनुसार डोरमामू एक्चुअली मेफिस्टो और लूसीफर से कई ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है, जो बनाई है एवरी काइंड ऑफ प्योर मिस्टिकल एनर्जी से। और उसकी पावर्स इतनी ज्यादा बाउंडलेस है कि वो लिटरली अपनी ताकतों से डीमंस को भी क्रिएट कर सकता है। जो सारी ताकतें डोरमामू को मल्टीवर्स की सबसे मोस्ट पावरफुल मिस्टिकल एंटिटी बनाती है। और वो मेफिस्टो की तरह छोटे मोटे डील्स करके छोटे मोटे सोल्स नहीं चुराता, बल्कि उसे तो पूरा डायमेंशन चाहिए, जो डोरमामू को पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा खतरा बनाता है। और मेरी मानो तो मेफिस्टो से भी बड़ा। मेफिस्टो फैंस बुरा मत मानना, मगर मेफिस्टो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। हाँ, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मगर उसका नेचर कुछ शकुनी मामा जैसा है। मगर डोरमामू रावण है। और जब बात आई गई है मेफिस्टो की, तो मेफिस्टो को कैसे भूल सकते हैं। नेक्स्ट, मेफिस्टो, जिसको देखने की उम्मीद में हम लोगों ने पूरा WandaVision गुजार दिया। लूसीफर और डोरमामू की तरह मेफिस्टो भी क्लास 2 डीमन है। और एक्चुअली मेफिस्टो कोई ट्रू डेविल या सैटर्न नहीं है। काफी लोग मेफिस्टो को सैटर्न मानते हैं, मगर एक्चुअली मेफिस्टो कोई एक्चुअल सैटर्न नहीं है। वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी है जिसके पास डिमोनिक पावर्स हैं। और वो सोल्स को चुरा के अपने पावर्स को गेन करता है और लोगों को अपने जाल में फंसा के उनके सोल्स को चुराने का काम आसान करने के लिए वो जानबूझ के डिमोनिक फॉर्म में रह के अपने आप को सैटर्न या डेविल कहता है। लेकिन एक्चुअली मेफिस्टो एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसका खुद का कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं है। और इसी कारण से वो शेप शिफ्टिंग में माहिर है। और साथ ही में मेफिस्टो पावर्स का भंडार है। और क्यों ना हो, वो क्लास 2 डीमन जो है। और उसके डेविलियस कारनामों को देख के बाद में जाके मेफिस्टो को एक डेविल का दर्जा दिया गया था और उसके हेल नामक रियल्म को असली हेल का पार्ट बनाया गया था। और मेफिस्टो नामक इस पावरफुल डिमोनिक क्रिएचर ने बड़े बड़े कैरेक्टर्स की बैंड बजाई है। और अगर मेफिस्टो के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो इन वीडियो से जान जाओगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। मगर इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपने फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरे के चकाव में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर a freaking superhero. ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rola cero rock.